बिरयानी खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होती है, लेकिन उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा मसाला लेके आई हूँ जिससे आपकी बिरयानी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपना कुजीन। मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हैदराबादी एग बिरयानी और ये बहुत ही क्विक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावल को तैयार किया। बिरयानी के लिए चावल एकदम परफेक्ट पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। मैंने यहाँ पे पानी लिया, उसमें डाला नमक, फिर मैंने डाला एक तेज़ पत्ता, जीरा और उसके बाद डाला ऑयल। जब इसमें उबाल आ जाएगा पानी में, उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल को और इसे बहुत ही आराम से डालेंगे ताकि ये टूटे ना, और इन्हें एक बार मिक्स कर देंगे। इन्हें आपको बार बार नहीं चलाना है, बार बार चलाने से चावल जो है टूट जाएंगे और बनाना चाहते होंगे आप बिरयानी बन जाएगा कुछ और यहाँ पे मैंने दावत बासमती राइस का इस्तेमाल किया है और जिसे मैंने 15 से 20 मिनट भिगो करके रखा था। उसके बाद मैंने इसे पका लिया। अभी आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पानी जो मैंने निकाल लिया है। चावल एकदम परफेक्ट खिले खिले तैयार है। इन्हें हम रख देंगे साइड में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें एक पैन लेना है और पैन लेने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, जावित्री और काली मिर्च। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इन्हें हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया, जिसे चॉप कर लिया और अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो आप देख सकते हैं इन्हें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो अब बारी है यहाँ पे हरी मिर्च को डालने की, और हरी मिर्च से इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया और उसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया और अब हम इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज, टमाटर, मिर्च अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब बारी है ये कोहिनूर बिरयानी मसाला डालने की। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप प्लीज़ इससे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसे डालने के बाद आपको बिरयानी में कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बिरयानी को एकदम हैदराबादी टेस्ट दे देगा और आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। और यहाँ पे मैंने अब डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद आप एकदम इसे कंटिन्यू आपको चलाना है। और दही डालते वक्त आप फ्लेम को एकदम लो कर दें, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा। और इसे एकदम कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे लगातार चलाती जा रही हूँ ताकि दही जो है फटे ना। और अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम और इसे 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी। बिरयानी मसाला जो है अच्छे से भुन जाए और ये देखिए तेल जो है एकदम मसाले से सेपरेट हो जाए। तो आपको इसी तरीके से इसे भूनना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड एग। और ये देखिए एग डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसे 2 से 3 मिनट हमें चलाना है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं पुदीना भी, और इससे जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। और इन्हें डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 सेकंड के बाद हम फ्लेम को करेंगे बंद, क्योंकि ये मसाला तैयार हो चुका है। और अब बस हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और नीचे जो थोड़ा सा मसाला है उसे ही छोड़ देंगे बस, क्योंकि अब हम लेयरिंग करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा मसाला जो है मैंने उसी बर्तन में छोड़ दिया है। मैं सेम पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने चावल बना करके रखे थे। तो हाथों की सहायता से मैं पूरी में इसे स्प्रेड कर दूंगी और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी जो हमने अपने एग और मसाले तैयार किए थे, उसे डाल देना है। और उसके बाद बारी आती है हरा धनिया डालने की। साथ ही आप पुदीना भी यहाँ पर भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर से मैं यहाँ पे डालूँगी फिर से चावल। और ये देखिए आप कितना मस्त लग रहा है ये। तो इसे ज़रूर ट्राई करें आप, आपको खा के एकदम मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है
और मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी का डाला, फिर मुझे कम लगा तो मैंने 1 और टेबलस्पून घी का डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और इसे ढक कर के 5 से 7 मिनट आपको पकाना है एकदम लो फ्लेम पे, और ताकि जो चावल हैं आपके 90% वो अच्छे से कुक हो जाए। और साथ ही आप इसमें केवड़ा वाटर भी डाल दें, क्योंकि आप जैसे ही बिरयानी आपकी बन के तैयार होगी और आप इसे खोलेंगे तो इसकी खुशबू से जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपकी बिरयानी के दीवाने हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिरयानी जो है बन के तैयार हो गई है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपको ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं करने पड़ेंगे। और बिरयानी वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कोहिनूर बिरयानी मसाले से बहुत ही क्विक हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।